लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज मतदान। 8 राज्यों की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। दांव पर बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी समेत कई दिग्गजों की किस्मत। 58 सीटों पर कुल 889 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतदान प्रक्रिया को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। छठे चरण में यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, बंगाल में हो रहे चुनाव। 58 सीटों पर 11 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। 11 करोड़ में से 5 करोड़ 84 लाख पुरुष मतदाता, 5 करोड़ 29 लाख महिलाएं और 5 करोड़ 120 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल। चुनाव आयोग ने सभी से भारी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। छठे चरण में दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, मनोहर लाल खट्टर, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती जैसे कई बड़े नाम शामिल। छठे चरण के चुनाव में दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट और नई दिल्ली सीट पर सभी की नजर। नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी बनाम कन्हैया, तो नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच है जबरदस्त टक्कर। हरियाणा में करनाल और गुरुग्राम सीट पर भी फाइट टाइट है। करनाल में मनोहर लाल और दिव्यांशु बुद्धिराजा के बीच मुकाबला, तो गुरुग्राम सीट पर राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर के बीच सीधी टक्कर। यूपी के आजमगढ़ में भी दिलचस्प लड़ाई है। यहां दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव के बीच कड़ा मुकाबला। दिल्ली में मतदान को लेकर कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एलजी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, एलजी ने दिए दिल्ली पुलिस को धीमी वोटिंग कराने के आदेश। आतिशी के ट्वीट पर सीएम केजरीवाल ने किया रीट्वीट और लिखा, ये चौंकाने वाली बात, चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। आतिशी और केजरीवाल के ट्वीट पर एलजी विनय कुमार ने किया पलटवार। कहा, केजरीवाल साहब ने बस रोने की आदत ही बना ली है। 7वें चरण को लेकर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज बिहार और यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई जगहों पर चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल का करेंगे दौरा। हमीरपुर और कांगड़ा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। लोगों से करेंगे बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील। पंजाब के जालंधर में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना और कहा, पंजाब सीएम को मालिक से ऑर्डर लेने तिहाड़ जेल जाना पड़ा। चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जताई नाराजगी। सिखों के नरसंहार का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा, दिल्ली की गद्दी पाने के लिए पागल हो गया विपक्ष। ये जो विपक्ष के नेता हैं, ये दिल्ली की गद्दी पाने के लिए पागल हो चुके हैं। छठे चरण के मतदान के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर हमला। पोस्ट कर लिखा, बिल्ली की तरह घबराई हुई है सीएम ममता, करना पड़ेगा हार का सामना। बंगाल में ममता सरकार की तरफ से धारा 144 की घोषणा पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, जब नशा मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, 4 जून के बाद लालू नमाज पढ़ते और राहुल टूरिस्ट बनते दिखाई देंगे। 4 तारीख के बाद लालू जी कहीं नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे और राहुल गांधी कहीं जाएंगे टूरिस्ट बन करके यूरोप। आज गोरखपुर का दौरा करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। तारामंडल रोड स्थित चंपा देवी पार्क में होगी जनसभा। झारखंड के जामताड़ा में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। मौके पर कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला, साथ ही सुनी सभी की समस्याएं। पुणे कार दुर्घटना मामले में एक्शन जारी। लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मी निलंबित। 19 मई की रात कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी। पुणे कार दुर्घटना मामले में निलंबित एपीआई राहुल जगदाले ने रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर पर किया हमला। पत्रकार के सवाल से बौखलाए निलंबित एपीआई। पुणे हादसे को लेकर एमपी के जबलपुर में कॉलेज के छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। मामले में उचित न्याय की गुहार लगाई।
कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की तरफ से जारी हुए निर्देश। राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते ये फैसला लिया गया। बहराइच में भीम आर्मी के खिलाफ करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। फर्जी तरीके से SC ST के मुकदमे में फंसाए जाने पर निष्पक्षता से जांच की मांग की। राजस्थान में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हुआ। 49 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गर्मी के चलते लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद किया। गाजियाबाद में पिछले कई दिनों से गर्मी का सितम जारी। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल हुआ। सरकारी अस्पतालों में भी बढ़ रही मरीजों की संख्या। कानपुर में बिजली विभाग के कार्यालय में स्थानीय लोगों ने किया हमला। बिजली कटौती से परेशान होकर लोगों ने हंगामा किया। यूपी के बागपत में डॉग लवर ने पेश की मिसाल। कराई कुत्ते की 13वीं। अपने दोस्त और परिजनों को भेजा 13वीं का निमंत्रण। संभल में नाबालिग युवक की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। 2 दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा। साथ ही 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अलीगढ़ की चीनी मिल्स में घोटाले का मामला आया सामने। 6 अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगा है। गन्ना आयुक्त को भेजी गई पूरे मामले की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 3 पानी के प्लांट को सीज किया गया। अवैध रूप से संचालित हो रहे दूषित पानी के खिलाफ एक्शन लिया गया। कानपुर में युवक की ईंट से कुचलकर की गई हत्या। चचेरे भाइयों के बीच हुए विवाद में हुई हत्या। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के बहराइच में चाकूबाजी की घटना। एक दबंग ने 22 साल के युवक को चाकू मारकर किया घायल। आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। शामली में जमीन विवाद के चलते भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। परिजनों में मातम पसरा। बदायूं में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लूट करने वाले गैंग का खुलासा किया। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ दर्दनाक हादसा। 3 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत। शवों की पहचान करने में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आग का तांडव। निजी स्टील फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर।